गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आए साध संगत जी, दास उम्मीद करता है सतगुरु माता जी की रहमत से, कृपा से आप सभी संत बहुत ही अच्छे होंगे। साध संगत जी, आज की ऐसा कि ईमानदारी का इनाम। साध संगत जी, बहुत समय पहले की बात है, इसी गांव में बाबूलाल नाम का एक पेंटर रहता था। वो बहुत ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वो घर घर जाकर पेंट का काम किया करता था। साध संगत जी, उसकी आमदनी बहुत कम थी, बहुत मुश्किल से उसका घर चलता था। अब साध संगत जी, पूरा दिन के मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ 2 वक्त की ही रोटी जुटा पाता था। साध संगत जी, वो हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिसे उसकी आमदनी अच्छी हो। अब साध संगत जी, वो छोटे काम भी बड़े लगन से ही ईमानदारी से करता था। एक दिन गांव के जमींदार ने बुलाया और कहा, सुनो बाबूलाल, मैंने तुम्हें यहाँ एक काम जरूरी करने के लिए बुलाया है, क्या तुम वो काम करोगे? बाबूलाल कहता है, जी हाँ हजूर, जरूर करूँगा, बताइए क्या काम है। तो साध संगत जी, जमींदार ने कहा, तुम मेरे नाव पेंट करो, ये काम आज ही हो जाना चाहिए। तो बाबूलाल, जी हाँ हजूर, ये काम मैं आज ही कर दूंगा। सामान लेकर जैसा बाबूलाल आता है, वो नाव को रंगना शुरू कर देता है। जब बाबूलाल नाव रंग रहा था तो उसने देखा नाव में छेद था। वो सोचा, अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दिया जाए तो डूब जाएगी। ऐसा सोचकर वो छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है। फिर जमींदार के पास जाता है और वो कहता है, हजूर, नाव का काम पूरा हो गया, आप चलकर देख लीजिए। तो साध संगत जी, फिर वो दोनों नदी किनारे जाते हैं। नाव को देखकर जमींदार बोला, अरे वाह बाबूलाल, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करो, तुम कल सुबह आकर अपना पैसा ले जाना। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जमींदार के परिवार उसी नाव में नदी के उस पार घूमने जाते हैं। साध संगत जी, शाम को जमींदार का नौकर रामू, जो उसकी नाव की देखरेख भी करता था, छुट्टी से वापस आता है और परिवार को घर ना देखकर घर जमींदार से परिवार वाले के बारे में पूछता है। जमींदार उसे सारी बात बताता है। जमींदार बात सुनकर रामू चिंतित में पड़ जाता है। साध संगत जी, उसे चिंतित देखकर जमींदार पूछता है, क्या हुआ रामू, ये बात सुनकर तुम इतने चिंतित में क्यों हो गए? तो बाबू बोले, तो रामू बोला, सरकार, लेकिन उस नाव में तो छेद था। तो रामू की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाता है। अभी उसकी परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती करके वापस आ जाते हैं। उन्हें सकुशल देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन जमींदार बाबूलाल को बुलाता है और कहता है, ये लो बाबूलाल, तुम्हारी मेहनत का पैसा, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ। पैसे गिरने के बाद बाबूलाल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पैसे ज्यादा थे। वो जमींदार से कहता है, हजूर, आपने मुझे गलती से ज्यादा पैसे दे दिए। तो जमींदार कहता है, नहीं बाबूलाल, ये मैंने तुम्हें गलती से नहीं दिए, ये तुम्हारी मेहनत का ही पैसा है, क्योंकि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। तुमने इस नाव की छेद को भर दिया, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते तो उसे ऐसे ही छोड़ सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया।
जिसके लिए मेरे परिवार सुरक्षित घर वापस आ गया। तो साथ संगत जी ये होती है ईमानदारी। तो साथ संगत जी हमें हमेशा ईमानदारी से ही रहना चाहिए, सच ही बोलना चाहिए, क्योंकि साथ संगत जी भला करो सबका, सबका हो विधि कल्याण। तो साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।